व्यापारी महासंघ के आह्वान पर मुकम्मल बंद रहा शहर। बिना मास्क के घूमने वालों पर दिन भर जुर्माने की कार्रवाई। नागदा में बंद तो उन्हेल नगर पालिका ने दुकान खोलने की मुनादी करवाई। व्यापारी महासंघ के आह्वान पर रविवार को शहर मुकम्मल बंद रहा। इधर प्रशासन ने शहर में बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। एसडीएम तहसीलदार सहित नगर पालिका का अमला सुबह पुराने बस स्टैंड पर तो शाम को नायब तहसीलदार पटवा ने बिरला ग्राम में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 4000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। दो बजे आ रहे हैं, उनको रोकना होगा। 12 बजे कर रहा हूँ, आराम से बात कराता हूँ। इवेंट क्यों जा रहा है? बताओ। लगा रहा हूँ। हाँ मैं कराता हूँ, 12 बजे लगा रहा हूँ, फोन करवाता हूँ। पिताजी का नाम? लॉकडाउन का आदेश स्पष्ट नहीं होने से रविवार को असमंजस की स्थिति बनी रही। व्यापारी महासंघ ने साप्ताहिक अवकाश रविवार को रखने को लेकर शहर के व्यापारियों से व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड किया था, जिसको लेकर रविवार के दिन शहर मुकम्मल बंद रहा। महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन व सचिव रमेश चंद्र मोहता ने बताया कि सोमवार को महासंघ की बैठक आहूत की गई, जिसमें कुछ दुकानदारों को राहत देने के लिए गाइडलाइन भी तैयार की जाएगी। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा, नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी ने पुराने बस स्टैंड पर बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 4000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। शाम को नायब तहसीलदार सलोनी पटवा बिरला ग्राम क्षेत्र में बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई करती हुई नजर आई। इस दौरान इंचार्ज टीआई हेमंत सिंह जादौन व नगर पालिका की टीम भी मौजूद थी। आपने मास्क नहीं लगाया। अरे हमारे नियम में लगाया था, थोड़ी होता है। फाइन दीजिए आप, अगली बार जाते हैं। अरे क्या? अरे क्या? अब लगाना है, ऐसा खुलने मत रहना।
तो समझदार है, गाड़ी पहले चाबी निकाल। मियाँ जी एक्टर बढ़ जाओ। ये छोड़ा चेतावनी देके जान दो, चेतावनी दे दो। शनिवार की शाम को नगर पालिका द्वारा मुनादी करा दी गई, जिसमें रविवार को लॉकडाउन के तहत प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश दिए गए, जबकि आवागमन पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। इधर उन्हेल नगर पालिका ने प्रतिष्ठान खुले रखने की मुनादी कराई। एक अनुभाग में दो तरह की मुनादी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। नागदा रविवार को पूर्णतः बंद रहा, जबकि उन्हेल में रविवार को सामान्य दिनों की तरह व्यापार व्यवसाय किया गया। कितना हो गया आपको करेंगे हिसाब से। आप लोग ऐसे खड़े हो गए कैसे नहीं? ये तो अपने कर्मचारी हैं।
कहाँ से देखा था आपको? ऐसे लोगों को तीनों है। ऐसा कोई आने जाने वालों को तो बगैर मास्क वालों को लोग केवल रविवार के दिन बगैर मास्क वालों पर कार्रवाई की जा रही है। किसी के आने जाने पर रोक नहीं है, परंतु जो बगैर मास्क के घूम रहा है उनको प्रेरित करना है कि बगैर मास्क के ना घूमें। इस उद्देश्य से ही उनको फाइन लगाया जा रहा है। जो ग्रामीण भाई है उनको समझाई दे दी जाती है, मास्क पहनने के लिए उनको रवाना किया जाता है। और जितना यही है कि मास्क सभी पहने और सुरक्षित रहें, अपने आप को और परिवार सुरक्षित रखें। धन्यवाद। बस स्टैंड पे आज धुआंधार कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा, क्या मामला है सर? मामला वही पुराना, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो है जनता से बार बार अपील करते हैं भाई मास्क पहन के निकलें बाहर। वही कर रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन के निकल रहे हैं उनके खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं। पूरा नगर पालिका, पूरा प्रशासनिक विभाग आज पुराने बस स्टैंड पे धुआंधार कार्रवाई कर रहा है। धुआंधार कार्रवाई नहीं, मतलब अपन तो जनता को मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, नगर उससे सुरक्षित रहे और कोरोना के संक्रमण से सब नागरिक बचे रहें, अपना नगर सुरक्षित रहे। और वो पूरा समाज और आज जो व्यापारी समूह सबने नगदा बंद करा है उनकी स्वेच्छा से करा है, हमारा इसमें कुछ नहीं। पर उनकी ऐसी इच्छा है कि हम अपना व्यापार रविवार को बंद रखें। हम तो केवल मास्क के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, एक मास्क एक जिंदगी लोगों को समझा रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर फाइन चार्ज किया जाए। थैंक यू सर। शहर में यदि कोई समिति पौधारोपण करती है तो उसे वृक्ष बनाने तक की जिम्मेदारियों का निर्वहन अनंत श्री पौधारोपण समिति द्वारा किया जा रहा है। समिति के सदस्यों द्वारा अभी तक 1072 पौधों को पेड़ का रूप दे चुके हैं। ये बात भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने रविवार को राजराजेश्वर मंदिर परिसर में राजूबाई बाबूलाल वाडिया की स्मृति में पौधारोपण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा चंबल नदी के तट पर पितृवन बनाया गया है, जिसमें श्राद्ध पक्ष में पितरों की स्मृति में पौधारोपण किया जाएगा। परम श्रद्धेय मां भारती को नमन करता हूँ। राज राजेश्वरी माता रानी के दरबार में ये मेरा सौभाग्य है। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ कारणों से मैं समिति के पास तक नहीं पहुँच पाया। जब समिति का आग्रह हुआ तब वर्षा इतनी अधिक थी कि उस रविवार को मैं और इस समिति हमारी वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं कर पाए। और मेरे लिए तो गर्व का विषय है कि समिति के सदस्यों का ये अपार और विराट हृदय है कि मेरे उस जन्मदिन को आज के दिन भी मना रहे हैं। और इस प्रांगण में, माता रानी के प्रांगण में अशोक के 2 वृक्षों का पौधारोपण हुआ है। हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इस योग्य हूं कि मैं आपकी समिति में हूं और गौरवान्वित हूं कि आपकी समिति के होने के नाते आप लोगों ने मुझसे एक पौधा रोपवाया है। आज राजराजेश्वरी माता मंदिर में हमारे समिति द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम रखा है। इसमें अपने दिनेश सिसोदिया जी और तंवर भाई साहब, मुकेश तंवर जी, इनका भी थोड़ा हमारे को बार बार बोला कि भाई आज हमारे इधर रखो। जैसे हम जो भी बोलते हैं उनके वहाँ जाके पौधे लगाते हैं और उन पौधों को आगे बड़ा बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं और जब तक वो बड़ा नहीं हो उसकी देखरेख करते हैं। और आप सभी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती राजूबाई बाबूलाल जी मेमरोड द्वारा दिया गया है, वाडिया जी द्वारा दिया गया है। और मैं अब संदीप शर्मा जी से कहूँगा कि वो अपने जन्मदिन पर 2 शब्द बोलें। समिति द्वारा जितना मान सम्मान आज मुझको दिया गया है उसको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सबके लिए। और एक बात और है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे मित्र मनीष वाडिया जी, जीतू वाडिया जी, इनकी मम्मी का देवासन हो गया था। उस कारण
उनकी स्मृति में आज इन्होंने जो है वृक्षारोपण करा। मैं भगवान श्री हरि से कामना करता हूँ कि माता जी जहाँ भी हो बढ़िया रहे। और जय हिंद, जय भारत। देश की आजादी के 73 साल में नागदा जंक्शन खासोद तहसील में लगभग 26,000 किसानों को वर्ष 2019 में सोयाबीन के अनावरी के बीमे की राशि 142 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार दिलाएगी। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कही। मैं सबसे पहले किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी के प्रति भी आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा। ये आभार और धन्यवाद मैं इसलिए प्रकट कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि 73 साल की आज़ादी में नागदा खाचोद विधानसभा में सर्वाधिक फसल बीमा आ रहा है। 26,000 किसानों को 142 करोड़ रुपए, मुझे लगता है कि 74 साल की आज़ादी में ये सर्वाधिक राशि, और इसलिए मैंने किसानों को बधाई दी और सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करा है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो ये बात सही है कि हर जनप्रतिनिधि के लिए ये आवश्यक होता है कि सुख दुख में वो जनता के बीच में, किसानों के बीच में जाए। लेकिन वर्तमान के विधायक जी जिस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं और एक हास्यास्पद बयान उन्होंने दिया, हास्यास्पद इसलिए शब्द कह रहा हूँ कि वैसे हर जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि वो अधिक से अधिक मांग जनता के लिए, किसानों के लिए करे। लेकिन उन्होंने अभी एक 40,000 रुपये प्रति हेक्टर किसानों की सोयाबीन की फसल की अनावरी का मुआवजा देने की मांग करी। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद विधायक जी आपको। लेकिन एक प्रश्न करना चाहता हूं कि 2019 के अंदर 90 इंच बरसात हुई थी और उसके अंदर मुझे लगता है कि 90 इंच बरसात के बाद में फिर शायद ही कुछ फसल बची होगी, करीब करीब सभी फसल बर्बाद हो गई थी। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 90 इंच बरसात होने के बाद आप कांग्रेस से विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, क्या आपने उस वक्त 40,000 रुपये की मांग रखी थी? और अगर मांग नहीं रखी थी तो फिर प्रश्न उठता है कि आप केवल नोटंकी करना जानते, केवल जनता को बरगलाना चाहते, केवल जनता को आप सीधी सादी जनता को, मुझे लगता है कि आप पता नहीं क्या समझते हो। और इसलिए और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने 2 लाख रुपए का कर्ज माफी का वादा करा, मुझे कुछ नहीं कहना। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2018 में जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने सोयाबीन के भावांतर के 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से घोषणा करी थी, बजट प्रावधान करा था। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 दिसंबर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। वो 500 रुपये किसानों का कांग्रेस की सरकार खा गई। मेरा आरोप है, खुला आरोप है। लेकिन शायद आपने एक बार भी मांग नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? जनता को जवाब दो, किसानों को जवाब दो। ऐसे ही 2019 में 160 रुपये गेहूं का बोनस माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा करी। 160 रुपये गेहूं का बोनस नहीं दिया गया, वो 160 रुपये खा गए। माननीय दिलीप जी गुर्जर, आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ही लहसुन, प्याज और मूंग और अन्य फसलों के भावांतर योजना मध्य प्रदेश में खत्म कर दी गई। मुझे लगता है कि शायद, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन आपने कोई मांग नहीं करी, कोई पत्र नहीं दिया। मैं एक चीज और मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार के समय में, पूर्व की सरकारों की समय में जो अनावरी का एक इकाई मानी जाती थी वो तहसील मानी जाती थी। उनका ये एक रहता था, हम तो डूबे सनम तुम भी डूबो। जब तक अगर संपूर्ण तहसील बर्बाद नहीं होगी, जब तक वो बीमा नहीं देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले हल्का इकाई माना गया, पटवारी हल्का, उसके बाद में खेत को इकाई माना गया। और इसलिए ये सारी योजनाएं जो अभी मूर्त रूप ले रही। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा माननीय दिलीप गुर्जर जी, 2200 करोड़ रुपया आपकी सरकार को डालना चाहिए था। और अगर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का अंशदान डाल देती तो जो 2018-19 का बीमा अभी मिला और 2019 का बीमा सोयाबीन का मिलने वाला, ये शायद पहले मिल जाता। लेकिन आपकी सरकार ने अंशदान नहीं डाला। ये बीमा भी अगर किसानों को मिल रहा है
तो 2200 करोड़ रुपए माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार का अंशदान डाला, इसलिए किसानों को ये बीमा मिल रहा है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि मांग करना एक अलग ठीक है। मैं माननीय दिलीप गुर्जर जी आपसे केवल एक बहुत विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरी जानकारी अनुसार आप चौथी बार शायद विधायक हैं, 3 बार विधायक रहे। एक बार ऐसा अवसर भी आया कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थे, आप विधायक थे। उस 3 बार में कभी एक बार भी किसानों को बीमा मिला क्या? आप अगर बताएंगे तो बहुत उपकार होगा हम लोगों पे। या 73 साल में जितनी बार भी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, माननीय कमलनाथ जी को छोड़ के, कमलनाथ जी की सरकार में भी बीमा नहीं मिला, लेकिन उसके पहले की जितनी भी सरकारें रही है, क्या बीमा मिला है? मैं बताना चाहता हूं आपको, इस विधानसभा में सबसे पहले बीमे की नींव अगर कहीं पड़ी है तो 2014 में बड़ा गांव, चंदवासला, निमाड़ी, इस पूरी पट्टी में ओले गिरे थे। उस वक्त मैंने पटवारियों को, अधिकारियों को ले जाके खेत खेत में घुमा था और 2014 में सबसे पहले बीमा मिला था। और 2014 के बाद में 2016 दिसंबर के अंदर हमने जो किसानों को बीमा दिया था, 5178 किसानों को 6.71 करोड़ रुपया दूसरी बार बीमा मिला था। और तीसरी बार बीमा मिला था, वो भी इस आज़ादी के बाद सर्वाधिक राशि थी। मुझे लगता है नागदा खाचोद विधानसभा में 40,000 45,000 से ज़्यादा किसान हैं और उनको 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा बीमा 53 इंच बरसात होने के बाद हमने संपूर्ण जिले को, सारे विधायकों ने मिलकर सूखा घोषित कराया था और 70 करोड़ रुपए की राशि बीमा और मुआवजा मिलके मिली थी। यह अब 142 करोड़ रुपए। तो जो बीमा मिला है वो 2013 नवंबर दिसंबर से लेकर 2018 नवंबर दिसंबर के बीच में मिला है, या अब 2020 के अंदर। और क्या कारण है कि मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती और तीसरी बार बीमा किसानों को मिलता।